एक और परिवार हमारे साथ है, ये छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी डांस परफॉर्मेंस किया है। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले बच्चे, नाम क्या है आपका? क्यारा। और आपका? प्रत्यूषा। कौन सा डांस किया आप लोगों ने अभी ऊपर? हम क्लासिकल। कौन सा गाने पे किया आपने? हीरा मंडी। हीरा मंडी मूवी के गाने पे? कैसा लगता है डांस करना आपको? पसंद है। और घर पे भी करते हो, प्रैक्टिस करते हो कहीं? हाँ। सीखते हो क्या कहीं? कहीं सीखने भी जाते हो? स्कूल्स में भी होते हैं डांस? हाँ। डांस करना अच्छा लगता है? हाँ जी। आइए सर से पूछते हैं। बच्चों को तो डांस करना अच्छा लगता है क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मूवमेंट भी रहता है और आनंद भी आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। सर, बच्चों को डांस कराना क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली देखिए, करिकुलम एक्टिविटीज़ तो स्कूल्स में काफ़ी कुछ होती हैं, लेकिन को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे की मेंटली और फिजिकली उसके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए स्कूल्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके साथ साथ में पार्ट टाइम में इवनिंग के टाइम में इन्हें डांस क्लासेस में भेजा गया है, ताकि थोड़ा सा क्लासिकल डांस इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा ओल्ड एक वो है डांस परफॉर्मेंस है कि, लेकिन आज के टाइम में सारे मॉडर्न की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अब बच्चों को हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा जो ट्रेडिशनल एक जो कल्चर है उसको ये लोग फॉलो करें। तो इसीलिए कथक ये लोग अभी सीख रहे हैं बच्चे। वहाँ से क्यारा के मम्मी डैडी भी है ना? आइए आपसे पूछते हैं। हमेशा शुरू से ये कहा जाता था कि भाई डांस करना समय ख़राब करना है। हमारे समय में, उस समय में इतना डांस को महत्व नहीं दिया जाता। क्या लगता है आपको, क्या कारण है कि आज डांस को महत्व दिया था? या फिर आपका सोच इन बच्चों को लेकर ये है कि फ्यूचर में या भविष्य में आने वाले समय में इनको किसी अच्छे मंच पर देखना चाहते हैं? ये सब चीज़ें क्या रियलिटी शो से आई हैं या आपके मन में, हृदय में पहले से जागृत हुई? ये तो मेरे मन में पहले से था और थोड़ा टीवी में देख के भी आया है। एक तो क्या है कि डांस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि स्टेज में 100 लोगों के सामने डांस करते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा ही होगा 250 से 300 लोग तो बैठे हुए हैं। तो बच्चे के मन में तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऊपर से डांस इससे में कैरियर के लिए भी अच्छा है। आगे आगे कोरियोग्राफी हो गया या कहीं पे भी हो गया, फिल्म में हो गया, तो डांस एक्टिविटी के लिए भी अच्छा है, माइंड और हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। इसलिए हमारा फोकस डांस पे रहता है शुरू से। तो इसलिए आप इसको डांस सिखाते हैं? हाँ जी, इसलिए सिखाते हैं। आगे क्या हुई, आपको लगता है कुछ और इसके लिए भविष्य में सोच रखा है आपने? जी, जितना उसका इंटरेस्ट रहेगा उतना हम सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। आजकल के पेरेंट्स देखिए कि करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें डांस भी शामिल है, उसको भी आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार हैं और वरिष्ठ कवि हैं आदरणीय रोहित राकेश जी। इनसे पूछते हैं। रोहित जी, आप साहित्यकार हैं मूलतः, आप हमेशा उस विधा में महारथी हैं। आज डांस के एक कार्यक्रम में आप यहाँ मौजूद हैं। डांस जिसे हम नृत्य कहते हैं हिंदी में, और नृत्य कला भी एक नाट्य कला की तरह होता है, तो क्या लगता है नृत्य कला बेसिकली क्या है, क्यों करना आवश्यक है और इससे बॉडी में और व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आता है? देखिए, जो कला के, जो नृत्य कला के जो आराध्य हैं वो नटराज हैं। भगवान शंकर जो हैं वो उसके आराध्य हैं। और आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय में विष्णु भगवान भी मोहिनी रूप लेकर आए थे। देवता और जो है दानव दोनों उनके मोहिनी रूप पे रीझ गए थे। महाभारत काल में, द्वापर युग में अर्जुन ने भी जो है रूप लिया था। तो आप देख सकते हैं, तो हाँ, नर्तक का रूप लिया था। तो हमारे प्राचीन काल में से नृत्य का बड़ा मूल्य रहा है, बहुमूल्य योगदान रहा है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जो नृत्य जो है वो एक प्रकार का योग है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। 64 प्रकार की कलाएं होती हैं। सा कला या विमुक्तय कला जो है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कराती है। सारी कलाएं जुड़ी हुई हैं और नृत्य जो है योग भी है, उससे आनंद की भी अनुभूति होती है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें सारी कलाएं समाहित हो जाती हैं। तो नृत्य करने से जो है हम अपनी कला से जुड़ते हैं, संस्कृति से जुड़ते हैं और अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है नृत्य। इसमें नाट्य कला भी है, इसमें काव्य भी है, इसमें आप देखा जाए तो इसमें एक बिंब भी खिंचता है, एक चित्र भी खिंचता है। तो आप भी एक चित्रकार हैं, कलाकार हैं, नाट्यकार हैं, रंगकर्मी हैं। तो नृत्य करना, बरेली तो राधेश्याम कथावाचक की धरती है, रंगकर्म की धरती है। जैसी पालीवाल जी बरेली के कबीर रहे हैं। ऑल इंडिया कल्चर एसोसिएशन से 38 वर्ष हो गए हैं इस कार्यक्रम को होते हुए। प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी, हिबा नवाब जैसे बड़े बड़े कलाकार इस मंच से निकले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं आज, कल के वही नवाब और वही हैं, कल के भविष्य हैं ये। हाँ, तो ऐसी प्रतिभाओं के लिए स्वागत है। मैं इन पेरेंट्स को बहुत समय से जानता हूँ। ये अपने बच्चों को लेकर ग्रीन पार्क में रहते हैं आप लोग, और लगातार कार्यक्रमों में, हर कार्यक्रम में आप लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़े स्कूलों की परफॉर्मेंस आई हैं, न जाने कितने ग्रुप्स आए हैं। हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग संजय कमेटी गांधी हाल बरेली में अपने आप 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को लोग पहुँचते हैं, एंट्री कराते हैं, लोग इंतजार करते हैं।
तो बरेली रंग कर्म की धरती है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इन बच्चों को।